स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल गुरु पे। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे लीडरशिप टॉपिक के ऊपर, जो हमारा एग्ज़ाम्स के उससे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा टॉपिक आता है आपका लगभग 40 से 45 नंबर का, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और इसी हिसाब से इसकी तैयारी कीजिएगा। तो मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा और आपको जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसको ध्यान रखिएगा, आपको पॉइंट्स में ही अटेम्प्ट करना है। आप उसमें थ्योरी मत लिखने लग जाइएगा ज़्यादा, क्योंकि उतनी थ्योरी लिखने के लिए ना आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है और ना ही चेकर उसको इतना पढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स देख के ही नंबर देते हैं। तो आपको पॉइंट्स लिखना है और उसको मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 लाइन के अंदर उसको ख़त्म कर देना है, चाहे वो 10 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो। ठीक है, पॉइंट्स जो है मेन, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो लीडरशिप हमें हर वॉक, हर सोसाइटी, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने लाइफ में ज़रूरी है। ठीक है, तो लीड करने का मतलब क्या होता है? लीड करने का ये मतलब होता है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब हमें कोई अथॉरिटी मिलती है तो हमें उसे अच्छे से निभाना चाहिए और जो क्वालिटीज़ उसके लिए चाहिए वो सब हमें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, और हर क्वालिटी में हमें अव्वल होना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारे लीडरशिप स्टाइल्स कितने तरीके के होते हैं। तो पहली बात आती है लीडरशिप स्टाइल्स की। जो ये क्वेश्चन आता है ये आपके पेपर में आता ही आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लीडरशिप स्टाइल्स आपकी कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, जो पहला इसमें लीडरशिप टाइप आता है वो है ऑटोक्रेटिक। तो जो हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है, इसमें जो भी डिसीजन है, जो भी हर आपको काम करने हैं, वो हर चीज़ लीडर डिसाइड करता है। ठीक है, और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसको कौन सा टास्क आपको असाइन करना है। तो ये होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, उसके बाद बारी आती है डेमोक्रेटिक की। तो जो हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है, उसमें जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे जो डिसीजन है वो ग्रुप डिसीजन होता है और डिस्कशन के साथ सबको एक्टिव एनकरेजमेंट देके और असिस्टेंस के साथ लीडर को किया जाता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक, जैसे हमारी डेमोक्रेटिक सरकारें होती हैं उसी टाइप से हमारी डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो इसमें आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सबके सहमति से और सबके साथ डिस्कशन के बाद ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। उसके बाद आती है तीसरे लीडरशिप स्टाइल के बारे में। ठीक है, ये है लसाज फेयर। ठीक है, जो आपका लसाज फेयर लीडरशिप स्टाइल होता है, इसमें आपका जो लीडर होता है वो पैसिव रोल अपना लेता है, मतलब वो खुद ज़्यादा अपने आप को उसमें शामिल नहीं करता और जो भी ग्रुप के आपके डिसीजंस हैं वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और उनके पार्टिसिपेशन से आपके जितने भी डिसीजन हैं वो होते हैं और ग्रुप अपना काम करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लसाज फेयर में आपका लीडर पैसिव होता है। डेमोक्रेटिक में आपका जो लीडरशिप स्टाइल होता है, इसमें आप सबके साथ डिस्कशन करके जहाँ पे भी पॉसिबल है डिसीजन लेते हैं। और ऑटोक्रेटिक में आप किसी से पूछते नहीं है, जो लीडर चाहता है वही करता है और वही सबको आपके टास्क असाइन करता है। तो ये बात होगी हमारे लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। तो लीडरशिप स्टाइल हमारे 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद बारी आती है कि हम कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। तो जो आपका इसमें पहला मेथड है कि आप किस तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें पहला मेथड आपका आता है रीडिंग से। अब आप कहेंगे रीडिंग से कैसे? तो रीडिंग से इस तरीके से कि जो भी आपके हमारे कंट्री के या फिर वर्ल्ड के जो बहुत ही बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, बहुत ही नाम वाले लोग हुए हैं, उनकी बायोग्राफीज पढ़ के, उनके वर्क के बारे में पढ़ के कि कैसे उन्होंने किस प्रकार किसी भी आपके जो आंदोलन है उनको कैसे लीड किया है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से किसी भी आप ग्रेट लीडर को जो या फिर कोई भी आपका किसी ग्रुप का लीडर है, आप उसे ऑब्जर्व करके कैसे वो डिसीजन अपने लेता है, कैसे उसका अपीयरेंस है, कैसी उसकी बियरिंग है वहाँ पे, उस चीज़ को देख के आप उसको ऑब्जर्व करके और
लीडरशिप क्वालिटीज़ को अपने अंदर ला सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है, टॉकिंग एंड डिस्कशन। आप कोई भी लीडर है उससे बात करके, ठीक है, उससे डिस्कस करके कि आप कैसे अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को बिल्ड कर सकते हो, तो उनसे उनके पॉइंटर्स लेके और उनसे आप लीडरशिप क्वालिटीज़ को सीख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है टूर्स एंड ट्रिप्स। जब आप कोई भी टूर या ट्रिप को ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ठीक है, उसके बाद आप जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और वो काम करते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता बढ़ती है, जिससे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। और जो इसमें हमारा 5वां पॉइंट है वो है ट्रेनिंग कैंप्स। तो जो ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे आप कैडेट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स लगा के लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप की जा सकती हैं। उसके बाद बारी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की। ठीक है, जब तक आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे नहीं, तब तक वो ये नहीं सीख सकता कि कैसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने चलाना है, कैसे कोई काम को उसको करना है। तो अगर आपको किसी को अच्छा लीडर बनाना है तो पहले आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे 7वें पॉइंट की, जो है आपका पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन की बात ये होती है कि जब आप किसी चीज़ में, कहीं भी कोई भी इवेंट हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। आपको अगर किसी ग्रुप को लीड करना है और पार्टिसिपेट कर रहे हो आप किसी उसमें, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर की झिझक ख़त्म होती है, आप डिसीजन मेकिंग आपकी जो है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन आपका जो 7वां पॉइंट है ये आता है डेवलप करने के आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ में। उसके बाद आती है बात एटमॉस्फेयर की, कि आप कैसा एटमॉस्फेयर है आपके पास। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव नहीं होगा, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ के बिल्ड होने में। ठीक है, तो ये तो बात थी कि हम कैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं किसी के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं लीडरशिप के। तो इसके बाद बारी आती है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप की। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो पहला पॉइंट है वो है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी एक बंदे पे डिपेंड नहीं होती, जब बल्कि या आपके जो पूरा ग्रुप है उसमें इवनली स्प्रेड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपका पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में। उसके बाद मैं इसको लिख भी देता हूँ। ठीक है, और जो दूसरा होता है प्रिंसिपल, वो होता है आपको जो लीडर होता है उसको एग्जाम्पल सेट करके आपका लीड करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है वो है कि जो आपका लीडर होता है वो टेक्चुअली, मतलब उसको कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करना है वो उसको होना चाहिए, और उसको जो जिस भी टास्क को उसको असाइन किया गया है उसकी उसको टेक्निकली नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स में, वो है कि लीडर को अपने बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसा है, और उसको अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद जो इसमें हमारा 5वां पॉइंट है, उसमें ये आता है कि जो हमारा लीडर है उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे उसे अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उससे छोटे हैं उस ग्रुप में, जो और भी उसके कोलीग्स हैं उस ग्रुप में, उसको ये पता होना चाहिए कि उससे कैसे बात करनी है, और हमेशा उसे अपने ग्रुप की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है इसमें, वो ये है कि हमेशा आपको जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन्हें आपको हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड रखना चाहिए कि आपका टास्क क्या है और आपको कितने समय के अंदर उस टास्क को खत्म करना है। इसके बाद बारी आती है 7वें पॉइंट की। जो हमारा 7वां पॉइंट है
उसमें आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो आपका टास्क है वो आपका ग्रुप अच्छे से समझ रहा है। उसके बाद आपको उस टास्क को सुपरवाइज करना चाहिए जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद जो बारी आती है हमारे 8वें पॉइंट की, तो जो इसमें हमारा 8वां पॉइंट है उसमें जो हमारा प्रिंसिपल है लीडरशिप का वो ये है कि आपको अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें ट्रेन करना चाहिए एज अ टीम काम करने के लिए। इसके बाद बारी आती है हमारे 9वें पॉइंट की, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लगभग 10 नंबर के आसपास का आता है, इसलिए आपको इसमें कम से कम 10 से 11 पॉइंट लिखने होंगे। तो आपका जो लीडर होता है उसकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो एकदम सही टाइम पे होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। जो हमारा 10वां पॉइंट है उसमें ये बात आती है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा 11वां पॉइंट है इसमें वो ये है कि आपको हमेशा जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपने एक्शंस लिए हैं उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। तो जो भी आप चाहें आपसे कोई गलती हो जाए तो भी आपको उसको अपने ऊपर स्वीकार करना चाहिए, और आप अगर कोई सही डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लीडरशिप ट्रेट्स। तो लीडरशिप ट्रेट्स का मतलब है कि एक लीडर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहली चीज जो होती है लीडर की वो होती है बियरिंग। तो जो उसका अपीयरेंस होता है और उसके मैनर होता है वो एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए, और जो उसका अपीयरेंस और मैनर है उससे उसका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। उसे अपने जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे अच्छे से क्लियरली और साफ शब्दों में बात करनी चाहिए, ठीक है, जिससे जो भी आपके कंडीशंस हैं टास्क की वो लोगों को समझ में आ जाए। तो जो पहली चीज है वो है बियरिंग। इसके बाद बारी आती है आपके दूसरे पॉइंट की जो है करेज। तो आपका जो लीडर है वो करेजियस होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो आपका जो लीडर है वो फिजिकली और मोरली अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको अच्छे से ध्यान दे, और जो भी उसकी गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करे। जो आपका अगला पॉइंट है वो है डिसाइसिवनेस। तो जो आपका लीडर है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाए, और जो भी उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको वो अच्छे से उस डिसीजन को समझा पाए और उनसे वो करवा पाए। उसके बाद बारी आती है अगले पॉइंट की, वो है डिपेंडेबिलिटी। तो जो लीडर होता है वो हमारा हमेशा डिपेंडेबल हो, क्यों, वो हमें कभी भी बीच राह में धोखा नहीं देना चाहिए। तो ये बात होगी डिपेंडेबिलिटी की। इसके बाद बारी आती है एंड्योरेंस की। तो जो आपका लीडर होता है उसके अंदर हमेशा चीजों को सहने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो जो आपका स्ट्रेस पड़ रहा है, चाहे शरीर में थकान आ रही है या कोई उसको दर्द है, उसको भी उसको भी झेलते हुए वो आगे बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे 6वें पॉइंट की जो है एंथुजियाज्म। अगर आपका लीडर जो है एंथुजियास्टिक नहीं है और उसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक भावना नहीं है, मतलब वो किसी चीज को सकारात्मक तरीके से देख नहीं पाता, तो वो ग्रुप के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि कभी कभी आप जो भी टास्क कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही होती, आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो जो लीडर होता है उसका जो हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है हमारे 7वें पॉइंट की जो है इनिशिएटिव। जो हमारा लीडर होता है वो हमेशा एक्शन लेने के लिए हमेशा सबसे पहले होना चाहिए। उसको किसी के ऑर्डर मिले बिना भी अगर उसको कोई काम करना है तो वो खुद उस चीज के लिए तैयार रहे और आगे बढ़ के उस चीज में पार्टिसिपेट करे। उसके बाद आती है बात इंटेग्रिटी की। तो जो आपका लीडर होता है वो हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, उसकी पर्सनल ऑनेस्टी के ऊपर किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है जजमेंट की। तो जो आपका लीडर होता है उसकी जजमेंट हमेशा सही होनी चाहिए। वो हमेशा हर चीज को जांच के और परख के उसके बाद ही डिसीजन ले, नहीं तो अगर कोई जजमेंट में गड़बड़ी करता है तो उससे उसके ग्रुप का नुकसान हो सकता है और वो उस टास्क को करने में विफल हो सकते हैं। इसके बाद बारी आती है 10वें पॉइंट की, वो है जस्टिस। तो जो आपका लीडर होता है वो कभी भी किसी के कोई भी चाहे ग्रुप का मेंबर हो चाहे कोई और व्यक्ति हो उसके थ्रू
वो पार्शियल नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी का भी फेवर नहीं करता होना चाहिए, वो अनफेवरेबल होना चाहिए हर बंदे का। जो भी काम बढ़िया कर रहा है वो उसको सपोर्ट करे, और जो काम नहीं कर रहा है, काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसका भी वो ध्यान दे और उससे वो काम करवाए। अगला पॉइंट है वो है लॉयल्टी। ठीक है, तो लॉयल्टी जो होती है वो हमेशा जो हमारा जो लीडर होता है उसे लॉयल होना चाहिए। लॉयल का मतलब उसे कभी भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। उस बंदे को अपने टास्क के लिए, जो उसके कॉलीग्स हैं उसके लिए, जो उसकी कंट्री है उसके लिए, और जो उसके सीनियर्स हैं सबके लिए उसको लॉयल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लीडरशिप ट्रेड्स का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो आज की हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, अगले वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद, जय हिंद।